कि अलिफ, ये देखो 1 2 3, ये टे का है, ये 3 दंदाने सीन के, एक टे का। अब उसके बाद ये और बे, फिर लाम, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे शीन और मीम, उसके बाद पड़ी रे और नून, उसके बाद बे। अब देखें एस्टेब्लिशमेंट, दंदाने देखें 1 2 3 दंदाने हो गए, ये टे, उसके बाद ये जो शोशा मैंने डाला है ये के नुक्तों को, और ये वाला बे, ठीक है, ये वाला दरमियान वाला जो है, उसके बाद लाम और शीन, फिर मीम नून और टे। अब देखें ये लफ्ज़ देखें, अलिफ सीन ते गाइन फे और रेफर, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, गौर से देखिए। अब ये वाला आइन जो है ये आया हुआ है यहाँ पे, यानी 2 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ खिज़र हयात कैलीग्राफी ट्रेनर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिज़र राइटिंग स्टूडियो। देखें जी, बड़े अल्फाज की तरफ आज हम जाएंगे, गौर से देखना है। बहुत से बच्चे अलिफ गलत लिखते हैं। अलिफ की फॉर्मेशन मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि थोड़ा सा ऊपर से सलांट रखना है, दरमियान में बिल्कुल सीधा आना चाहिए, और फिर जब छोड़ने लगो थोड़ा सा सलांट कर देना है। अब ये देखें, ये ऐसे, और इस तरह जो बच्चे जानबूझ के इसको मोल्ड करते हैं ये भी गलत है। सनस्लिक का मोनोग्राम भी नहीं बनाना, ये भी गलत है। अब देखें एक बड़ा लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट। गौर से देखना है कि अलिफ, ये देखो 1 2 3, ये टे का है, ये 3 दंदाने सीन के, एक टे का। अब उसके बाद ये और बे, फिर लाम, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे शीन और मीम, उसके बाद पड़ी रे और नून, उसके बाद बे। अब देखें एस्टेब्लिशमेंट, दंदाने देखें 1 2 3 दंदाने हो गए, ये टे, उसके बाद ये जो शोशा मैंने डाला है ये के नुक्तों को, और ये वाला बे, ठीक है, ये वाला दरमियान वाला जो है, उसके बाद लाम और शीन, फिर मीम नून और टे, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब देखें ये सलांट फॉर्म में आ रहा है। गौर से अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये कैसे सलांट फॉर्म में आ रहा है नीचे। तो आपने भी ऐसे ही करना है, सेम इसी तरह कुस्तुनतुनिया भी ऐसे था। आपने इसको, क्योंकि इसके अंदर सीन के क्योंकि इसके अंदर जो सीन के दंदाने हैं ना वो स्टेप वाइज हैं, इसलिए ये नीचे ही सफ़र करेगा ऐसे। तो आप को ये समझना चाहिए कि इसको हमने सलांट रखना है, ये कि कुछ हमारे जो अल्फाज हैं वो सलांट चलते हैं, ठीक है। और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट आपने देखा, अब इसमें जो मीम इस्तेमाल हो रहा है ये देखें, ये पीछे की तरफ है ऐसे नुक्ता और ऐसे। अब एक मीम आगे की तरफ होता है, नुक्ता लगाओ, इसको यूँ मोल्ड करना था, ये देखें ये मी, और इस तरह ये वाला मीम, ये नीचे की तरफ इसका मुंह आ रहा है, तो ये वाला मीम ऐसे पीछे की तरफ लगा हुआ है। उसके बाद ये है कि आप इसको गलत कैसे करते हैं। कुस्तुनतुनिया को यहाँ पे देखिए काफ सीन बराबर दंदाने डाल दिए हैं, और ये देखो अब लाइन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं आप। ये बहुत ही बदसूरत है, ओके, ये गलत भी है, बदसूरत है। इस फ़ॉन्ट को देखें, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये जो लिखा हुआ है, और इसको देखें ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप सीन के दंदाने डालते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही वो आते हैं। ये देखें ये सीन के दंदाने स्टेप वाइज, ये सांप की तरह, ये या सीढ़ी की तरह, ये देखें ये नीचे की तरफ आ रहे हैं ना भाई। ये ऐसे इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। उसके बाद एक और लफ्ज़ आता है, अगर इसको आप लोग स्लाइड वाला सीन देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। देखिएगा ये देखें एस्टैब्लिश, यहाँ पे देखें एस्टैब्लिशमेंट, ये सीन सेटअप अपना स्लाइड वाला आ गया। अब देखें एक और यहाँ पे बात है कि जब आप लोग लिखते हैं मीम और ते को इकट्ठे मिलाते हैं तो इसमें पड़ी रे आती है। गौर से देखें, ये पड़ी रे आती है। अब मिंट
यूँ भी कर सकते हैं, गोल बिल्कुल, मिंट, गोल भी कर सकते हैं इसको। एक और लफ्ज़ आता है अलिफ ज़ेर स्वाद लाम, ये इस तला तो हैं, और लाम अलिफ ला। अब लाम अलिफ ला में ये जो अलिफ है ये इसके मुंह पे आके लगता है। अगर इस्तिलाह लिखना है तो फिर आपने को यूँ लिखना है, अगर इस्तिलाहात लिखना है तो फिर हे अलिफ हा और ते। इस्तिलाहात इस तरह भी लिख सकते हैं। सीड ऑफ एप्पल बहुत प्यारा आना चाहिए आपका। ये इस्तिलाहात, ये वाले अल्फाज हैं। उसके बाद एक और लफ्ज़ है हे, आप बहुत से लोग गलत लिखते हैं, हे नून रे हुनर। आप हल्का सा यूँ मोल्ड करें और उसके बाद आपने क्या करना है, नून और रे लिख देना है। चाहना के अंदर भी ऐसे ही है, चे अलिफ चा। अब यहाँ पे हे की हल्की सी ये स्लाइड डालनी है और नून अलिफ ना, चाहना। अब इसमें देखें गाइन जो होता है अस्तगफार में, जो गाइन होता है ये दो किस्म के होते हैं। जब ये अकेला लिखा जाता है तो इसकी सूरत हाल यूँ होती है, ये आइन या गैन अकेला इस तरह लिखा जाता है। जब किसी अल्फाज के दरमियान में आ जाता है तो फिर ये शक्ल अपनी तब्दील करता है। अब अलिफ सीन ते और गाइन, अब ये फे अलिफ फा अस्तगफा, ठीक है। अब अस्तगफरुल्लाह में क्या होगा, ठीक है ना, अलिफ सीन फिर ते गाइन और ये फे स्लाइड वाला रे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आइन ऐसे अस्तगफरुल्लाह, ये ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, जब आइन जो है वो अकेला लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल ये होगी आइन या गैन, और जब ये किसी के साथ अटैच होगा दरमियान में आएगा तो इसकी शक्ल ये वाली बनेगी। गौर से देखना है, इनके दो के हेड को हमने क्या कर देना है, डबल कर देना है, दो के हेड को डबल कर देना है। अब देखें ये लफ्ज़ देखें, अलिफ सीन ते गाइन फे और रेफर अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। गौर से देखिए, अब ये वाला आइन जो है ये आया हुआ है यहाँ पे, यानी दो के हेड को हमने क्या किया है, डबल किया है। इसी तरह आप अगर फे अकेला आएगा तो यूँ लिखा जाएगा, अगर ये फ़र की सूरत में आएगा तो फिर यूँ हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को समझिए ज़रा। इसके बाद है कुछ और लफ्ज़ हैं, जिस तरह मफ़हूम होता है, मीम फे हे, ये नीचे की तरफ आएगा, ये वाली जो हे है ये देखें मफ़हूम, ये हल्का सा नुक्ता लगाएं, इसके नीचे से स्लाइड आनी चाहिए मीम की। और तफ़हीम एक लफ्ज़ होता है, वो भी देखिए, तफ ये हीम, यहाँ पे भी फे इस्तेमाल हुआ है और ये है ये और मीम, तफ़हीम अल कुरान। ठीक है जी। तो आज ये हमारे कुछ मुश्किल अल्फाज थे जिनकी मैंने आपको तरतीब बताई, तरीक़ाकार बताया। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो लोग मेरे से ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। बहुत मुनासिब फ़ीस में आपके बच्चों की राइटिंग मैं ठीक करवा सकता हूँ। अभी रब्ता करें और ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बने। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना रखना है आपने ढेर सारा ख्याल। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।